प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसीं चैनल ते नवे हो तो इसनूं हुणे सबसक्राइब कर लो तां जो साडीआं सारियां लेटैसट वीडियोज़ नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकण। अज असीं 7th क्लास दा सैकेंड चैप्टर है जो फ्रैक्शनस एंड डैसीमल्स यानी कि भिन्नां ते दशमलव उसकी दूजी एक्सरसाइज है जो 2.2 उसनूं करांगे सॉल्व। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, इस एक्सरसाइज का जोड़ा फस्ट क्वेश्चन है वो अपने कोल मैच का कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। डायग्राम्स दित्तियां हुई ने तो डायग्राम्स नूं देख के आपां सामने उन्होंने जिहड़ी संख्या का रूप है उहदे नाल उसनूं मिलाना है। फस्ट च देखते हैं। फस्ट दे विच अपने कोल सर्कल दिता होया, सर्कल दे ने अपने कोल जिवें तुसीं देख सकते हो 5 पार्ट, 5 दे विचों 2 पार्ट कलर्ड ने ते 3 अपने कोल कलर्ड नहीं। सो इसकी की भिन्न बन जाएगी अपने कोल कलर्ड पार्ट उपर बटे कुल पार्ट। सो यदी भिन्न बन गई 2/5 तो यह सर्कल किन्ने ने ऐसे अपने कोल 2। सो यदा मतलब ये बन गया अपने कोल 2 गुणा 2/5 दे बराबर। तो 2 गुणा 2/5 पिया अपने कोल दूजी ऑप्शन दे विच। सो ये जाके मिलेगा दूजी ऑप्शन दे नाल। अगे बी पार्ट दे विच देखते हैं। हाँ जी, इधर 3 पार्ट ने, 3 दे विचों 2 पार्ट नूं शेड किया है। इसका मतलब यदी जिहड़ी भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन है वह बनेगी अपने कोल 2/3। तो ऐसे ये किन्ने ने 1 2 3। सो ये गिणती दे विच 3 ने। इसका मतलब इत्थों अपने कोल जिहड़ा नंबर के फॉर्म दे विच इहदा आएगा वो आएगा 3 गुणा 2/3। तो 3 गुणा 2/3 पे अपने कोल तीजी ऑप्शन दे विच। सो ये जाके मिलेगा तीजी ऑप्शन दे नाल। अगले नूं देखते हैं। अगले दे विच आपां देख सकते हैं कि इस डायग्राम दे विच हाफ पोर्शन नूं शेड किया होया, 2 पोर्शन के विचों एक नूं शेड किया होया। सो ये बन गया 1/2। तो ऐसियां कितनियां डायग्राम्स ने? 2 डायग्राम्स ने। सो 1/2 गुणा 2 या 2 गुणा 1/2 दे नाल जाके मिलेगा जो कि पिया चौथे दे विच, तां ये जाके मिलेगा चौथे दे नाल। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप 4 पार्ट ने, 4 दे विचों एक पार्ट नूं किया होया है शेड। सो ये बन गया अपने कोल 1/4। तो ऐसे ये किन्ने डायग्राम ने? 1 2 3 डायग्राम ने। सो ये बन जाएगा 3 गुणा 1/4। सो 3 गुणा 1/4 पे अपने कोल पहली ऑप्शन दे विच। हाँ, जेकर अपनियां 3 ऑप्शन सही ने तो आखिर दे विच जिहड़ी चौथी बच जाएगी उहदे नाल डायरैक्टली भी इहनूं तुसीं मिला सकदे सी। सो इस तरह अपने कोल हुंदा है फस्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आने हुण आपां इस दे सैकेंड क्वेश्चन ते। हाँ जी, सैकेंड क्वेश्चन दे विच है अपने कोल मल्टीप्लाई द होल नंबर टू अ फ्रैक्शन। हाँ जी, आ जो आपां नूं दित्ती हुई है स्टेटमेंट उहदे विचों आ जिहड़ा हिस्सा है अगे जिहड़ा 4 है ये होल नंबर है तो आ वाला हिस्सा ये है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो एंड रिड्यूस इट टू द लोएस्ट फॉर्म। हाँ जी, इहनूं आपां जिहड़ा सरलतम रूप है या छोटे तो छोटा रूप उहदे विच बदलना है जेकर उहदी कटिंग पॉसीबल होई तां। उस तो बाद अगे कह रहा कि ऑल्सो कन्वर्ट इनटू अ मिक्सड फ्रैक्शन। हाँ जी, अपने कोल जेकर अनुचित भिन्न बनेगी तो उन्होंने आपां मिश्रित भिन्न के रूप में भी बदलना है, मिक्सड फ्रैक्शन के रूप में भी बदलना है। सो फस्ट नूं ही देखते हैं आपां पहला। फस्ट दे विच अपने कोल है 4 × 1/3। हाँ जी, इन्हों मल्टीप्लाई करदियां होया इस तरह जो अपने कोल एक होल नंबर होए दूजा फ्रैक्शन होए तो होल नंबर के हेठां आपां 1 लगा सकते हैं। हुण उपर वाले पार्ट नूं उपर वाले पार्ट नाल मल्टीप्लाई करना होंदा है, नीचे वाले पार्ट नूं नीचे वाले पार्ट नाल मल्टीप्लाई करना है। सो 4 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे 4 मिल जाएगा एंड 3 1s are 3। सो ये आ गया 4/3। तो इस तो बाद यदि लोएस्ट फॉर्म ये कटिंग पॉसीबल नहीं है तो यदि लोएस्ट फॉर्म भी यही है। सो लिख सकते हो ये नाल लोएस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम रूप, सरलतम रूप तो यही आ जाएगा 4/3 ही। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट इस तरह ये सामने 4/3 लिख सकते हैं। तो इस तो बाद उन्हें क्या इनू मिश्रित भिन्न के आपां बदलना है। तो मिश्रित भिन्न के बदलण के लिए आपां न्यूमीरेटर यानी कि अंश नूं डेनोमीनेटर नाल डिवाइड करांगे जिवें आपां पिछली एक्सरसाइज दे विच गल कीती ही सी। 4 नूं अंदर रख के डेनोमीनेटर नाल डिवाइड करांगे 3 1s are 3 घटा के मिलिया 1। तो इत्थों जिहड़ा मिक्सड फ्रैक्शन बनेगा उन्होंने लिखते हैं हुण आपां मिक्सड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। हाँ जी, वो फिर की बन जाएगी अपने कोल जिहड़ा भागफल आया वो आया 1, कोशीएंट आया 1 वो अगे आंदा हुंदा है।
तो रिमाइंडर आंदा हुंदा अपने कोल उपर, तो ओवर यानी कि बटे जिहदे नाल डिवाइड किया हुंदा उही आ जांदा हेठां, यानी हेठां वाले ने हेठां ही आना हुंदा है। सो 1 होल 1/3 यानी कि 1 सही 1/3 ये बन गई इहदी मिश्रत भिन्न। इस तरह यह क्वेश्चन हो गया अपने कोल कंप्लीट। आने आ इसके सैकेंड पार्ट ते। सैकेंड पार्ट दे विच अपने कोल 11 गुणा 4/7, सो इन्हों मल्टीप्लाई करते हैं आपां 44/7 बना देंगे। 11 चौक 44/7 एकम 7। हाँ जी, हुण इहदी कटिंग पॉसीबल नहीं है, सो इहदी लोएस्ट फॉर्म है। हुण मैं इहनूं शॉर्ट दे विच लिखदा, लोएस्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू 44/7। तो इस तो बाद मिक्सड फ्रैक्शन वो भी मैं लोएस्ट वो भी मैं शॉर्ट फॉर्म दे विच लिख रहा। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने ये लिखना है सरलतम रूप, तो ये लिखना है मिश्रत भिन्न। हाँ जी, 44 को 7 डिवाइड करांगे तो 7 6 42, सो 6 सही 2/7 आएगा इसका आंसर। तुसीं 44 को अंदर रख के 7 दे नाल डिवाइड करके देखोगे तो यही आंसर बनेगा। 7 6 42 तो 2 44/7। इस तरह यह भी हो जाएगा अपने कोल कंप्लीट। आने आपां थर्ड पार्ट ते। हाँ जी, थर्ड पार्ट दे विच अपने कोल है 3/4 × 6। ये नीचे 1 लगा लाँगे तो 3 6 हो गए अपने कोल 18/4 एकम 4। हुण इसकी लोएस्ट फॉर्म लिखनी है यानी कि सरलतम रूप। लोएस्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू, हाँ जी, ये लिए आप 18/4 लिख के कटिंग कर देंगे 2 दे टेबल 9 2s are 18, 2 2s are 4। ये हो गया इसका सरलतम रूप। तो इस तो बाद मिक्सड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रत भिन्न। सो इस दे लई 9 ਨੂੰ 2 ਤੇ डिवाइड करांगे तो अपने कोल 4 दूनी 8 1 9/2। 9 ਨੂੰ 2 ਤੇ डिवाइड करोगे तो यही ਤੁਹਾਨੂੰ मिश्रत भिन्न मिल जाएगी। सो 4 × 2 8 हो गया, एक उपरला जोड़ी का होंगे 9/2 बन जाएगी। सो अगले ते आने हुण आपां चौथे ते। चौथे दे विच है अपने कोल 9/7 × 5। हाँ जी, ये नीचे 1 लगा लाँगे। 9 5 45/7 1s are 7। कटिंग पॉसीबल नहीं है, सो लोएस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम रूप वो आही आ जाएगा अपने कोल। तो इस तो बाद मिक्सड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रत भिन्न 7 6 42 3 45/7। हाँ जी, ये आ जाएगा इसकी मिश्रत भिन्न। हाँ जी, अगले ते आने अपने कोल पहला आह मिश्रत भिन्न दी हुई है मिक्सड फ्रैक्शन, उन्होंने सिंपल च बदलते हैं। सो इनू फर्दर लिखा जा सकता है 6 × 2 12। 12 तो वो उपरला जोड़ दीदा होंगे। 12 ते 5 हो गए अपने कोल 17/6 × 4। हाँ जी, हुणे पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। बटे 1 लगा लाँगे, उपर वाले ने उपर गुणा 17 चौके 68/6 एकम 6। हाँ जी, इस तो बाद इसका सरलतम रूप यानी कि लोएस्ट फॉर्म। तो वो लिए आप इसकी कर सकते हैं कटिंग। 68/6 2 तो कटिंग हो जाएगी। 34 दूना 68 3 दूनी 6, सो 34/3 आ गई दी लोएस्ट फॉर्म। तो उस तो बाद मिक्सड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। हाँ जी, वो लिए आ जाएगा अपने को 11 3 33 1/3। 11 3 33 1 34/3। सो जो तुसी 34 ਨੂੰ अंदर रख के 3 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो यही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मिश्रित भिन्न बनेगी। तो तुसी भाग जरूर करके दिखा देनी अपने हर एक क्वेश्चन दे विच। हाँ जी, आने अगले तो 6वें पार्ट ते। 6वें पार्ट दे विच अपने कोल फिर मिक्सड फ्रैक्शन है, इनू सिंपल फ्रैक्शन च बदलांगे। 10 6 60 60 तो फिर वो 5 जोड़ांगे 65/6 65/6 × 5। हाँ जी, हुण मल्टीप्लाई करते हैं इन्हों आप ये नीचे 1 लगा के 65 ਨੂੰ 5 ਤੇ मल्टीप्लाई करिए। 60 ਨੂੰ 5 ਤੇ मल्टीप्लाई करिए तो 300 होंगे। 5 ਨੂੰ 5 ਤੇ किया तो 25। सो ये बन गया 325/6। हुण इहनूं आपां बदलना है मिक्सड फ्रैक्शन दे विच, क्योंकि इसकी कटिंग तो पॉसीबल है नहीं अपने कोल। सो ये लोएस्ट फॉर्म तो यही आ जाएगी। इसकी लोएस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम रूप वो आही आ जाएगा 325/6। फिर मिक्सड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। तो वो लिए आप 325 ਨੂੰ 6 ਤੇ करांगे डिवाइड। सो जो 325 ਨੂੰ 6 ਤੇ डिवाइड करोगे तो 6 5s are 30, सबट्रैक्ट करके 2, फिर उपरों 5 25 6 4s are 24।
सबट्रैक्ट करके 1। सो 54 तो स्टार्ट होएगा अपना आंसर, तो आ जिहड़ा रिमाइंडर है ये उपर आंदा हुंदा है ओवर जिहदे नाल डिवाइड किया हुंदा है। सो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर अपने को। हाँ जी, अगे आने हुण आपां 7th पार्ट ते 7th पार्ट दे विच मिक्सड फ्रैक्शन इनू भी सिंपल च बदलांगे। सो 5 over 1 इंटू 6 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे, 6 4s are 24 तो उहदे विच 3 ऐड करांगे तो आ गया 27 ओवर है 4। हाँ जी, हुण उपर वालियां दी आपस च मल्टीप्लीकेशन करांगे, 27 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई करांगे, 135 आ जाएगा अपने कोल, 135 ओवर 4। तो इन्हां दी कटिंग पॉसीबल नहीं है, सो यह लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी, यदि लोएस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम रूप यही आ जाएगा। तो इस तो बाद मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्सड फ्रैक्शन, तो वो इनू ये डिवाइड करांगे। हाँ जी, 135 नूं 4 ते कर देंगे डिवाइड। सो 4 3s are 12, सबट्रैक्ट करके 1 तो उपरों 5, दैन 4 3s are 12, सबट्रैक्ट करके 3। सो 33 होल 33 अगे आ जाएगा, रिमाइंडर उपर आ जाएगा ओवर जिते डिवाइड किया है वह आ जाएगा अपने को 4। सो ये बन जाएगा इसका आंसर। हाँ जी, हुण आने आपां 8th पार्ट ते। सो 8th पार्ट दे विच अपने को अगेन मिक्सड फ्रैक्शन है। 5 3s are 15, 15 and 2 are 17 ओवर 5 इंटू 8 ओवर 1 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करांगे 17 नूं 8 ते जो कि हुंदा अपने कोल 136 ओवर 5 1s are 5। हुण इन्हां दी भी कटिंग पॉसीबल नहीं है, सो सरलतम रूप तो यही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 136 ओवर 5। तो उस तो बाद मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्सड फ्रैक्शन, 136 नूं 5 ते करांगे डिवाइड, 5 2s are 10, फिर 3 36, 5 7s are 35, 1 आएगा अपने को रिमाइंडर वो आंदा हुंदा उपर जिते डिवाइड करिए वो हेठ आंदा हुंदा अपने को। सो इस तरह ये बन जाएगी इसकी मिश्रित भिन्न। तुसीं इनू पूरा प्रोपरली डिवाइड करके दिखाना है क्वेश्चन दे विच। सो ये होया सैकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। आने 3rd क्वेश्चन ते सॉल्व करना आपां 1/2 ऑफ। हाँ जी, ऑफ जिहड़ा है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स दी बुक्स दे विच, पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स दी बुक्स दे विच उहदी जगह होएगा इस तरह स्टेटमेंट होएगी, मैं लिख देना 46 दा 1/2। उहदे विच आ जिहड़ा पार्ट हुंदा है वो पिछे लिखिया होएगा तो दा लिखिया होएगा इस तरह, दा होवे या ऑफ होवे उन्होंने हटा के आपां मल्टीप्लाई का साइन लगाना हुंदा है, ये तुसीं याद रखना है। सो इनू अगे सॉल्व करदे आपां लिखांगे 1/2 इंटू 46। सो ये नीचे 1 लगा लांगे। हुण आपां देख सकते हैं कि कटिंग पॉसीबल है, सो कटिंग कर देंगे। 2 दे टेबल च 46 आंदा है 23 ते, सो 23 आ जाएगा इसका आंसर अपने को। एक तरह नाल ये हो गया 46 दा अद्धा, दा हटा के 1/2 लिख लोगे। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिए मैं इत्थे हेठां सोल्व कर दिना, वो इस तरह लिख लेंगे 46 गुणा 1/2। आ जिहड़ी कटिंग है बस उन्होंने अगे नूं होएगी, उन्होंने 23 इत्थे आएगा क्योंकि 46 अगे है, तो आंसर फाइनली 23 ही आएगा उन्होंने भी। सो बस इन्ना का फर्क है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का तो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का। हाँ जी, आने हुण आपां सैकेंड पार्ट ते। सैकेंड पार्ट दे विच ऑफ हटावांगे तो आ जाएगा अपने को 2/3 इंटू 27, तो ये नीचे 1 लगा के 3 दे टेबल 27 आंदा 9 ते 9 2s are 18 आ जाएगा इसका आंसर अपने को। थर्ड ते आइए तो थर्ड दे विच आ जाएगा अपने को 1/3 इंटू 36, तो 36 3 दे टेबल च आंदा है अपने को 12 ते 12 3 36 हुंदा है, सो 12 आ जाएगा अपने को इसका आंसर। आने हुण इस दे 4th पार्ट ते 3/4 इंटू 16। सो 3/4 ऑफ हटा के मल्टीप्लाई 16, फिर 4 दे टेबल च 16 कट हुंदा है 4 ते। हुण 3 ते 4 नूं मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को 3 4s are 12 आ जाएगा इसका आंसर। नैक्सट 5th लास्ट पार्ट है जो थर्ड का। हाँ जी, 5/7 इंटू 35, तो 35 आंदा 7 दे टेबल च 5 ते 5 5s are 25 इसका हो जाएगा आंसर। किसी ने भी कदे भी उपर की उपर नाल कटिंग नहीं करनी है, याद रखना है। कटिंग हमेशा एक उपर वाले नंबर तो एक हेठां
ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ 1/3 ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਇਨ ਬਾਕਸ ਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਏ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਨੇ। ਤਾਂ 1/3 ਆਫ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ? 9। ਸੋ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 9 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 3, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੇਡ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ 3 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀ 'ਤੇ। 2/3 ਆਫ ਸਰਕਲਸ ਦਾ 2/3, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 2/3। ਸੋ 2/3 ਇੰਟੂ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਲ ਨੇ? 1 2 3 4 5 6। ਸੋ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 6 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ 2, ਅਤੇ 2 ਇੰਟੂ 2 ਹੋ ਗਿਆ 4। ਤਾਂ 4 ਸਰਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਰਕ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੋ 1 2 3, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਇਨ ਬਾਕਸ ਸੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1/2 ਇੰਟੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 1 2 3 4 4 4 8 8 ਐਂਡ 4 ਆਰ 12। ਸੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 6 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਪਹਿਲੀ, ਆ ਦੂਜੀ, ਆ ਤੀਜੀ, ਆ ਚੌਥੀ, ਆ ਪੰਜਵੀਂ, ਅਤੇ ਆਹ 6ਵੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 6 ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹੁਲ ਅਰਨਜ਼ 44,000 ਪਰ ਮੰਥ। ਰਾਹੁਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 44,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਸਪੈਂਡਸ, ਉਹ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ? 3/4 ਆਫ ਹਿਜ਼ ਇਨਕਮ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਐਵਰੀ ਮੰਥ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 3/4 ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਮੰਥਲੀ ਸੇਵਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ 3/4 ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸੇਵਿੰਗ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਮ, यानी कि कमाई बराबर 44,000। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਪੀज़ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਂਡਿੰਗਸ ਉਸਦੀਆਂ, ਸਪੈਂਡਿੰਗਸ यानी कि खर्चे या खर्च इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू, हाँ जी, ऑफ हिज सैलरी। आ जी वो कमाई है अर्निंग इनकम ਉਹਦਾ 3/4। सो 3/4 गुणा 44,000। सो ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ। 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 44 ਆਉਂਦਾ 11 'ਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 33,000 ਰੁਪੀज़ 33,000 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਖਰਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ यानी कि बचत। तो बचत आएगी जिन्नी सैलरी है 44,000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ 33,000 ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ 44,000 ਚੋਂ 33,000 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ 11,000। ਸੋ 11,000 ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸਦੀ ਸੇਵਿੰਗ यानी कि बचत। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 6th ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਅ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਮਚ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ 8 ਬੁੱਕਸ। 8 ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸਟ ਆਫ 1 ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਰੁਪੀਜ਼ 117 1/2। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। 117 ਨੂੰ ਆ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 234 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 234 ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 235/2 ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ।
एक बुक की कीमत होगी 8 बुक्स की पता करनी है। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं एक किताब दा मुल। इस तो बाद कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स, हाँ यानी कि 8 किताबां दा मुल बराबर, हाँ जी एक का पता है उन्होंने 8 नाल मल्टीप्लाई कर लाँगे रुपीज़ 235 ओवर 2 इंटू 8। ये नीचे 1 लगा के कटिंग करते हैं, 8 की कटिंग हो जानी 2 ते 4 आ जाएगा। सो 235 नूं 4 ते मल्टीप्लाई कर लाँगे 235 इंटू 4, हाँ जी 5 चौका 20, 2 4 तीए 12 ते 2 14, 1 4 दूनी 8 ते 1 9, 940 रुपये। सो रुपीज़ 940 आ जाएगा इसका आंसर। हाँ जी हुण आने आप अगे 7th क्वेश्चन ते जिहदे विच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस ने अपने कोल। कहंदा 1/2 गुणा 8 किहदे बराबर हुंदा है, इहनूं देखदे हां पहलां आपां। सो इहदे विच आह जिहड़ा 8 है इहदी 2 ते कटिंग हो जाएगी, मिल जाएगा 4 एकम 4 इस दा आंसर। देखते हैं 4 किहड़ी ऑप्शन च पिया अपने कोल। हाँ जी सी ऑप्शन दे विच 4 प्रेजेंट है, सो सी ऑप्शन इजली करैक्ट है। नैक्सट ते आने आप 3/2 ऑफ 16, हाँ जी ये बहुत क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके हैं। सो 3/2 ऑफ हटा के 16, 2 के टेबल 16 की कटिंग हो जाएगी 8 ते 8 3 आर 24 ते 24 देखते हैं कि ऑप्शन च है 24 है अपने को डी ऑप्शन ये डी ऑप्शन करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट ते आने कहते वट फ्रैक्शन ऑफ एन आर इज़ 40 मिनट्स, कहता 40 मिनट 1 घंटे की किहड़ी भिन्न ने। हाँ जी सो 40 मिनट्स ओवर 1 आवर, पहला 40 मिनट्स ओवर आ जिहड़े आर है इनू आपां छोटी यूनिट यानी कि मिनट्स के विच कन्वर्ट कर लाँगे तो 1 घंटे के विच हुंदे ने 60 मिनट्स। सो इत्थे आ जाएगा 60 मिनट, मिनट ना मिनट कैंसल, 0 नाल 0 कैंसल, 2 के टेबल 4 की कटिंग 2 ते 6 की कटिंग 3 ते, सो 2/3 आएगा इसका आंसर जो कि पे अपने कोल ए ऑप्शन दे विच। हाँ जी अगे आने 4th ते वट फ्रैक्शन डज द शेडड पार्ट ऑफ द फिगर 2.4 रिप्रजेंट, कहता ये जोड़ा यदा शेडड पार्ट है वह किस भिन्न नूं दर्शा रहा है। हाँ जी 3 हिस्से रंगे हुए ने 4 दे विचों, सो 3/4 बनेगा इसका आंसर। देखते हैं कित्थे पे अपने कोल, हाँ जी सो सी ऑप्शन है करैक्ट ऑप्शन, क्योंकि 3 हिस्से रंगे हुए ने टोटल हिस्से ने 4, सो 3/4 इसका बन गया आंसर अपने कोल। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल ही तुहाडी जिहड़ी इस चैप्टर की 2nd एक्सरसाइज है उसका सल्यूशन हुंदा है कंप्लीट। मैनूं उम्मीद है जो अज आपां क्वेश्चन सॉल्व किए ने तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई डाउट होए, कोई प्रॉब्लम होए, कुछ ना समझ लग्या होए तो तुसीं मैनूं कमेंट करके या WhatsApp के थ्रू पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स के नाल शेयर करना ना भुलना।